मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल। इन दिस सेशन विल बी डूइंग क्वेश्चंस ऑन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। पहले थोड़ा सा बेसिक्स करेंगे थ्रू क्वेश्चंस एंड देन विल बी डूइंग सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। स्टार्ट करते हैं सेशन को। एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल तो मेक श्योर सब्सक्राइब चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। यू कैन ऑल्सो लाइक दिस सेशन अगर सेशन पसंद आ रहा है तो, एंड मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT and also join WhatsApp channel as well. So first question, in how many ways can 5 letters be posted in 4 letter boxes? 5 letters have to be posted in 4 letter boxes. ठीक है। सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन सी चीज़ है जिसके लिए चॉइस है। देयर आर 5 लेटर्स विच हैव टू बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्सेस। ठीक है, तो लेटर को लेटर बॉक्स में डालना है, नॉट वाइस वर्सा। सो देयर आर 4 लेटर बॉक्सेस, लेट अस से दीस आर LB1, LB2, LB3 एंड LB4। सो फॉर एवरी लेटर वी हैव 4 चॉइसेस, है कि नहीं। लेटर को लेटर बॉक्स में पोस्ट करने वाले तो वाइस वर्सा नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं होना है कि 4 टू द पावर 5 होगा, 5 टू द पावर 4 होगा। तो फॉर एवरी लेटर, लेट अस से दिस इज लेटर L1, तो देयर आर 4 चॉइसेस। या तो 1 में डालोगे, या 4 में, या 1 में, या 2 में, या 3 में, या 4 में। देयर आर 4 चॉइसेस फॉर लेटर नंबर 1, 4 फॉर लेटर नंबर 2, 4 फॉर लेटर नंबर 3, 4 फॉर लेटर नंबर 4, 4 फॉर लेटर नंबर 5। टोटल चॉइसेस विल बी 4 टू द पावर 5, which is 1024 to the power 10, or 1024 will be our answer. क्या ही पार्ट क्लियर है? ठीक है। Next question. A group of six distinct toys is to be divided into 2 boxes A and B such that box B never stays empty. In how many ways can this be done? अब देखो, डिस्टिंक्ट और आइडेंटिकल वाला फर्क भी समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे जब हमने डिस्कस किया 5 लेटर्स बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्सेस, सो ऑल बॉक्सेस वर डिस्टिंक्ट। भाई 4 लेटर बॉक्सेस हमेशा ही डिस्टिंक्ट होंगे, और लेटर्स भी डिस्टिंक्ट ही थे सारे के सारे। ठीक है, लेटर्स भी डिस्टिंक्ट ही थे, अनलेस अदरवाइज मेंशन कि सारे के सारे लेटर्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, सब कुछ सेम है उनमें। ठीक है, सो अदरवाइज लेटर्स वर ऑल्सो डिस्टिंक्ट और लेटर बॉक्सेस वर ऑल्सो डिस्टिंक्ट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो लेटर्स हमारे आइडेंटिकल हो जाते हैं, सारे के सारे लेटर्स आइडेंटिकल होते। आइडेंटिकल होने से फर्क क्या होता है कि इफ ऑल लेटर्स वर आइडेंटिकल, तो फिर हमारे पास कई सारे केसेस थे जो सेम हो जाते। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने कहा लेटर्स को नंबर कर दिया, लेटर्स आर 1 2 3 4 5, और लेटर बॉक्सेस हैं LB1, LB2, LB3 एंड LB4। नाउ मान लो एक सिनेरियो है हमारा जहाँ पे लेटर्स 1 एंड 2 आर लेटर बॉक्स 1, एंड 3 4 एंड 5 आर रिस्पेक्टिवली लेटर बॉक्स 2 3 एंड 4। ओके, अब यहाँ पे क्योंकि सारे के सारे लेटर्स हमारे नंबर्ड है, डिस्टिंक्ट है, नंबर कर दिया हमने यानी डिस्टिंक्ट हो गया वो। ठीक है, भले ही उनके अंदर का कंटेंट सेम हो, बट फिर भी हमने नंबर कर दिया तो वो डिस्टिंक्ट हो गया। ठीक है, अब अगर हम जस्ट इन केस मान लो कि ऑल आर आइडेंटिकल, नंबर्ड नहीं किए हुए, बस तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अब मान लो कि सामने कह दिया कि सारे आइडेंटिकल है, एंड इफ दे ऑल आर आइडेंटिकल, तो फिर ये जो केस है हमारा, और फिर हमने इस केस को लिख दिया 1 2 और बस 2 लेटर्स को स्वैप कर दिया। क्या दोनों केसेस में कोई डिफरेंस होगा? अगर वो डिस्टिंक्ट तो डिफरेंस होगा, बिकॉज नंबर्स डिफरेंट है, सो बाकी सब कुछ डिफरेंट है कि नहीं। बट अगर आइडेंटिकल है तो 3 और 4 सारे के सारे, 1 2 3 4 4 सारे के सारे इक्वल हैं, बस हमने तुम्हें समझाने के लिए यहाँ पे नंबर लिखा हुआ, अदरवाइज दे आर ऑल इक्वल। जब इक्वल है तो देर आर मल्टीपल केसेस जो कि आइडेंटिकल बन जाते हैं, जो कि हमारे आइडेंटिकल हो जाते हैं। तो वहाँ पे हमें केसेस को इंडिविजुअली काउंट करना पड़ेगा ऐसे केसेस में। ठीक है, वहाँ पे हमें केसेस को इंडिविजुअली काउंट करना पड़ेगा, तो ये फर्क है आइडेंटिकल वाले केस में। अब चलते हैं इस क्वेश्चन में। अ ग्रुप ऑफ 6 डिस्टिंक्ट टॉयज इज टू बी डिवाइडेड इनटू 2 बॉक्सेस A एंड B सच दैट बॉक्स B नेवर स्टेज एम्प्टी। तो हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं, बॉक्स 1, बॉक्स A एंड बॉक्स B। जैसे हमने उनको नंबर कर दिया तो वो डिस्टिंक्ट हो गए, जैसे हमने उनको नेम दे दिया तो दे आर डिस्टिंक्ट। तो देयर आर 2 बॉक्सेस A एंड B, एंड सिंस दे आर नेम्ड तो डिस्टिंक्ट है। टॉयज भी हमारे डिस्टिंक्ट है, और हर एक टॉय के लिए देयर आर 2 चॉइसेस, या तो बॉक्स A में डालोगे या फिर बॉक्स B में डालोगे। तो देयर आर 2 चॉइसेस फॉर एवरी बॉक्स, टोटल वेज विल बी 2 टू द पावर 6। बट कंडीशन एडिशनली ये है कि बॉक्स B शुड नेवर बी एम्प्टी। ठीक है, बॉक्स B कब एम्प्टी होगा? जबकि ऑल द टॉयज आर पुट इन बॉक्स A ओनली। सारे के सारे टॉयज को बॉक्स A में पुट कर दिया, और कितने वे से पुट कर सकते हो जब सबके लिए की चॉइस हो? 2 टू द पावर 6 -1। उस एक केस को हम एलिमिनेट करेंगे व्हेन ऑल आर पुट इन बॉक्स A। तो आंसर आ जाएगा 63 इन दिस केस। अगर क्वेश्चन कहता है नो बॉक्स इज एम्प्टी, इन दैट केस 2 टू पावर 6 टोटल केसेस आते हैं, और एक केस आता हमारा व्हेन ऑल आर पुट इन बॉक्स A, और एक केस आता हमारा व्हेन ऑल आर पुट इन बॉक्स B। सो दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, आंसर आता है 62 इन दैट केस। ओके, इज दैट पार्ट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। In a fruit basket, there are 5 identical oranges, 3 identical apples, and 2 identical mangoes. In how many ways can at least one fruit be selected? कम से कम एक फ्रूट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, 5 ऑरेंजेस हैं जो कि आइडेंटिकल हैं, 3 एप्पल्स आइडेंटिकल हैं, 2 और मैंगोज हमारे आइडेंटिकल हैं। तो यहाँ पे केसेस क्या क्या बन सकते हैं?
देखो एक फ्रूट सेलेक्ट होगा तो दैट कैन बी ऑरेंज, दैट कैन बी एप्पल, दैट कैन बी मैंगोज, और देयर कैन बी टू फ्रूट्स। अब अगर टू सेलेक्ट होंगे तो बोथ कैन बी ऑफ सेम टाइप, यानी कि दोनों ऑरेंजेस हो, दोनों एप्पल्स हो, दोनों मैंगोज हो, और बोथ कैन बी डिस्टिंक्ट। तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग इन दिस मैनर हम ऐसे सोच सकते हैं कि सिंस वी हैव टू सेलेक्ट, सो ऑरेंजेस के लिए क्या क्या केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। ईदर वी कैन सेलेक्ट जीरो ऑरेंजेस, तो जीरो इज अ पॉसिबिलिटी, और वी कैन सेलेक्ट वन ऑरेंज, और वी कैन सेलेक्ट टू और थ्री और फोर और फाइव। तो इतने केसेस हैं, बट क्योंकि सारे के सारे ऑरेंजेस हमारे आइडेंटिकल हैं तो वन सेलेक्ट करने के मेथड्स कितने होंगे, एक्जैक्टली वन होगा, क्योंकि चाहे पहला सेलेक्ट करो या दूसरा करो या तीसरा करो या चौथा करो या पांचवा करो, ऑल आर इक्वल टू वन ओनली बिकॉज ऑल आर आइडेंटिकल, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बट अगर डिस्टिंक्ट होते तो 5C1 वेज होते, अगर डिस्टिंक्ट होते तो वेज होते 5C1। सिमिलरली अगर टू सेलेक्ट करने हैं, डिस्टिंक्ट होने के केस में वेज होते 5C2, बट क्योंकि आइडेंटिकल है तो तरीका एक ही होगा, एक ही तरीका होगा दो सेलेक्ट करने का। कोई भी दो सेलेक्ट करोगे दैट विल बी आइडेंटिकल, ठीक है, मामला सेम ही रहेगा। तो क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिकल वाला केस है तो एक ही मेथड होगा। तो जीरो सेलेक्ट करने का भी एक तरीका है, वन सेलेक्ट करने का भी एक तरीका है, टू का भी एक तरीका है। टोटल वेज कितने हो गए हमारे, 6 वेज हो गए टू सेलेक्ट ऑरेंजेस। सिमिलरली टू सेलेक्ट एप्पल्स विल बी हैविंग, या तो जीरो सेलेक्ट करेंगे या वन, टू और थ्री, टोटल वेज विल बी 4, or basically n plus 1. If there are n oranges, so n plus 1 ways will be there in total for identical cases. Similarly for mangoes, total ways will be equal to 3. तो ऑरेंजेस सेलेक्ट करने हैं, एप्पल्स और मैंगोज, टोटल केसेस आ गए हमारे 6 इंटू 4 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 72। बट ये 72 कब आया, जहाँ पे कि कोई भी कंडीशन नहीं है, जीरो ऑरेंजेस भी हो सकते हैं, जीरो एप्पल्स भी हो सकते हैं, जीरो मैंगोज भी हो सकते हैं। तो हमने सारे के सारे केसेस को काउंट किया, तो टोटल 72 वेज हो गए। क्वेश्चन का कंडीशन एडिशनली ये है कि एटलीस्ट वन फ्रूट मस्ट बी सेलेक्टेड, तो जीरो वाला केस नहीं होना चाहिए, कम से कम एक फ्रूट जरूर सेलेक्ट होना चाहिए। अब कितने ऐसे केस होंगे जहां पे कि सारे के सारे फ्रूट जीरो सेलेक्ट होंगे, यानी कि जीरो ऑरेंजेस, जीरो एप्पल्स, जीरो मैंगोज, दैट विल बी ओनली वन केस व्हेन ऑल जीरोज आर टुगेदर, ठीक है, दैट विल बी ओनली वन केस। तो 72 माइनस वन, आंसर विल बी 71, और आंसर इन दिस केस विल बी 71। अगर इंस्टेड क्वेश्चन होता कि एटलीस्ट वन फ्रूट ऑफ ऑल टाइप मस्ट बी सेलेक्टेड, तब आंसर क्या होता है, पॉज करके एक बार अपने पे आंसर करो कि एटलीस्ट वन फ्रूट ऑफ ऑल टाइप मस्ट बी सेलेक्टेड, यानी कि सारे के सारे टाइप के कम से कम एक फ्रूट जरूर सेलेक्ट होना चाहिए। यानी कि हम जीरो से स्टार्ट ही नहीं करते फिर वहाँ पे, क्योंकि फिर हमारे पास 5 ऑरेंजेस के लिए ऑप्शन होते, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 ऑप्शन होते जितने की फ्रूट्स हैं। सिमिलरली 3 फॉर एप्पल्स, सिमिलरली 2 फॉर मैंगोज, टोटल केसेस होते 5 इंटू 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 30, 30 वेज होते हैं इन दैट केस। फिर कम से कम एक फ्रूट हर टाइप का सेलेक्ट करना ही करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if 15C3R is equal to 15CR plus 3, then we have to find the value of R. Okay, 15C3R is equal to 15CR plus 3. So what will be value of R? Now, an important rule is that NCR is equal to NC and minus R, where NCR is selection of ways of selection of R objects out of N. NCR is ways of selection of R objects out of N, which is N factorial divided by R factorial into N minus R factorial. सो एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस, क्योंकि जब हमने एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया तो एन माइनस आर को रिजेक्ट भी तो किया, तो सिलेक्शन और रिजेक्शन के तरीके सेम होंगे। आर को सेलेक्ट करना इज एज गुड एज रिजेक्टिंग एन माइनस आर ऑब्जेक्ट्स, दैट इज वाई एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। तो सेम फंडा अप्लाई होगा यहाँ पे, एन इज इक्वल टू 15 एंड दिस इज इक्वल टू आर, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये आर है तो कैपिटल आर लिख देते हैं यहाँ पे, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू एन माइनस कैपिटल आर, और एन है 15, सो 3R प्लस आर प्लस 3, दिस मस्ट बी इक्वल टू एन, और विच इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से 4R प्लस 3 इज इक्वल टू 15 आ जाएगा, सो 4R इज इक्वल टू 12, R इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, R in this case will be equal to 3. So 15C9 is equal to 15C6, that is what is mentioned here. Okay, ठीक है, next question. How many integer values of x exist such that 20 minus 2x, see x plus 2 is defined? So NCR has to be defined, and it can only be defined if both n and r are positive values and n is also greater than or equal to r. तो जो सिलेक्शन है वो जितने ऑब्जेक्ट्स हैं मैक्सिमम उतने का कर सकते हो या उससे कम का करोगे, सो n हैज टू बी ग्रेटर इक्वल टू r, बेसिकली कंडीशन विल बी दैट 0 इज लेस देन इक्वल टू r and r is less than equal to n. So here the condition will be 0 is less than equal to r, which is x plus 2, and x plus 2 is less than equal to 20 minus 2x. So as per first inequality, 0 is less than equal to x plus 2, यानी कि x should be greater than equal to minus 2.
एंड एज पर सेकंड इनइक्वालिटी x plus 2 is less than or equal to 20 minus 2x, तो 2x को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ, 3x will be less than or equal to 20 minus 2 which is 18, x should be less than or equal to 6, x has to be greater than or equal to minus 2 less than or equal to 6, तो क्या क्या वैल्यूज आएगा, -2 -1 0 एंड देन 1 2 3 4 5 6, total values are 9, 2 are negative, 1 is 0 and 6 are positive, so 2 plus 1 plus 6, total values are 9. So for 9 values this expression 20 minus 2x cx plus 2 is defined. ठीक है, x की वैल्यू नेगेटिव होने से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा x की वैल्यू नेगेटिव हो भी रहा है तो भी हमारा एक्सप्रेशन नेगेटिव में r नेगेटिव नहीं हो रहा है, एक्सप्रेशन में ना ही n नेगेटिव हो रहा है, तो x का वैल्यू -2 इज परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं उससे, क्योंकि x plus 2 तो 0 हो जाएगा वहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. 5 distinct numbers are chosen from the set S which contains all natural numbers from 1 to 10 such that their median is 6. In how many ways this can be done? मीडियन आना चाहिए 6, 5 नंबर्स को हमने चूज किया है, एंड मीडियन इज द मिडिल वैल्यू व्हेन नंबर्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो जब हम सारे के सारे नंबर्स अगर ए बी सी डी ई लेटर्स से हमने सेलेक्ट किए हैं नंबर्स, so when they are arranged in increasing order, so middle value that is median. So as per the question's condition, that middle value c must be equal to 6. So a and b should be less than 6. So a comma b should be less than 6 and d comma e should be greater than 6. यानी कि दो नंबर्स हमें चूज करने हैं, डिस्टिंक्ट भी होने चाहिए. टू नंबर शुड बी चोजन विच शुड बी लेस देन 6. तो लेस देन 6 वैल्यूज क्या है, फ्रॉम 1 to 5, 5 में से दो चूज करने हैं, 5 से 2 वेज होंगे. एंड टू नंबर शुड बी ग्रेटर देन 6, तो 7 8 9 10 में से 2 चूज करने हैं, 4 से 2 वेज होंगे. और ये तो फिक्स्ड है, मीडियन तो फिक्स्ड है, तो एक वैल्यू सी तो फिक्स्ड ही है, तो उसके लिए एक ही वे होगा. तो टोटल वेज विल बी 5c2 into 1 into 4c2. 5c2 is 10, so 10 into 1 into 6 which will be 60. Our answer will be 60. ओके, अगर जस्ट इन केस क्वेश्चन में हमारे अगर लेट अस से 4 नंबर्स होते ए बी सी डी और फिर क्वेश्चन कहता है कि मीडियन 6 है, सो दैट इम्प्लाइज कि जो मिडिल 2 है, क्योंकि जब भी इवन नंबर ऑफ नंबर्स होंगे तो वहां पे फिर मिडिल 2 का एवरेज लेंगे, दैट विल बी मीडियन, यानी कि बी प्लस सी बाई 2, दिस विल बी इक्वल टू 6, विच इम्प्लाइज दैट बी प्लस सी मस्ट बी 12. ओके, अकॉर्डिंगली फिर केसेस बनाने पड़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. A bag contains 15 balls, 6 of them are identical white balls and the remaining 9 are distinct colored balls. How many ways are there to select 5 balls from the bag? We have to select exactly 5 balls from the bag. Contains 15 balls in total, but out of those 15 balls, 6 are identical and the remaining 9 are distinct. So in how many ways can we select exactly 5 balls? अब आइडेंटिकल में से चूज करने का तरीका तो एक ही होगा हमेशा. ठीक है, सो क्या क्या केसेस बन सकते हैं, इधर वी कैन सेलेक्ट 5 balls such that all 5 are identical, 0 are distinct, or 4 are identical and 1 is distinct, or 3 identical, 2 distinct, or 2 identical, 1 distinct, or sorry 3 distinct, and or 1 identical, 4 distinct, और 0 identical, all 5 distinct. तो फर्स्ट केस में नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे, देखो आइडेंटिकल को सेलेक्ट करने का, 5 आइडेंटिकल सेलेक्ट करने का एक ही तरीका होगा, बट 0 डिस्टिंक्ट सेलेक्ट करने के तरीके होंगे 9C0 NCR. ठीक है, तो आइडेंटिकल वाले 1 सिंप्लाई करना है, तो इफेक्टिवली सेम ही आएगा. सेकंड केस 1 डिस्टिंक्ट आउट ऑफ 9 9C1, और आइडेंटिकल सेलेक्ट करने का एक ही तरीका है. सेकंड 9C2 9C3 9C4 एंड फाइनली 9C5. और या तो फर्स्ट केस होगा या सेकंड या थर्ड, तो सबको ऐड कर लेना है. तो आंसर विल बी 9C0 प्लस 9C1 प्लस 9C2 प्लस 9C3 प्लस 9C4 प्लस 9C5. ठीक है, इन सबको ऐड कर लेना है. क्या क्या वैल्यूज आएंगी, 9C0 प्लस 9C1 प्लस 9C2 प्लस 9C3 प्लस 9C4 प्लस 9C5. नाउ कैलकुलेट ऑल दीज वैल्यूज. 9C0 NC0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1. n आइटम्स में से 0 आइटम सेलेक्ट करने का वे ऑलवेज 1 होगा. NCN इज ऑल्सो इक्वल टू 1 ओनली. So 9C0 is equal to 1, 9C1 and Cn is always equal to n, so 9 आ गया. 9C2 will be 9 into 8 by 2, 36. 9C3 is 9 into 8 into 7 by 6 by 3 factorial basically. ठीक है, सो NCR में क्या करोगे, जैसे 9C3 में हमें क्या करना है, सो 9 फैक्टोरियल के फर्स्ट 3 टर्म्स लिखोगे, 9 into 8 into 7 एंड देन डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल. ठीक है,
सो आ जाएगा वैल्यू हमारा 9 इंटू 8 7 बाई 3 फैक्टर विच इज 3 इंटू 2 इंटू 1. सो 3 से जाएगा 3 टाइम्स, 2 से बचा 4, तो 12 इंटू 7 84 आ गया. प्लस 9c4, 9c4 विल बी इक्वल टू फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ 9 फैक्टर 9 8 7 6 डिवाइडेड 4 फैक्टर विच इज 24 और 4 इंटू 3 इंटू 2. 4 इंटू 2 से 8 कैंसिल आउट हो गया, 3 से बचा 2, 9 इंटू 7 63 इंटू 2 126 plus 9c5 which is also equal to 9c4 because NCR is equal to NCR minus R. 9c5 is equal to 9c4 which is also 126. ऐड कर लो इन सबको. So 126 plus 126 this is 252 plus 84 256 plus 80 that is equal to 336 372 and plus 10 382. Answer will be 382. Okay. ठीक है, एक और छोटी सी बात जो यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं कि सम ऑफ NC0 plus NC1 plus NC2 plus NC3 and so on till NCn, this sum is equal to 2 to the power n. So for example 9C0 plus 9C1 plus 9C2 plus 9C3 plus 9C4 and so on till 9C9, this sum is equal to 2 to the power 9. ठीक है, और सिंस NCR is equal to NCn minus R, तो जो फर्स्ट हाफ होगा ऑफ दिस एक्सप्रेशन दैट विल इक्वल टू सेकंड हाफ. लेकिन 9C5 ऑनवर्ड्स फिर हमारा वही वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाएंगे. 9C6 9C7 प्लस 9C8 ये सारी वैल्यूज रिपीट होंगी. तो फर्स्ट हाफ में हमारे टोटल टर्म्स कितने आ रहे हैं? टोटल टर्म्स यहाँ पे आ रहे हैं 10 और फर्स्ट हाफ के टर्म्स हैं फ्रॉम 9C0 टू 9C4 एंड देन 9C5 टू 9C9. सो दिस फर्स्ट हाफ विल बी इक्वल टू सेकंड हाफ. तो फर्स्ट हाफ का वैल्यू क्या है? 2 टू द पावर 9 बाई 2. तो अगर हमें सिर्फ 9C4 तक का कैलकुलेशन करना होता तो डायरेक्टली कर सकते थे कि दैट विल बी 2 टू द पावर 8 विच इज 256. ठीक है, बट हमें 9C5 भी जोड़ना था तो फिर 256 प्लस 126 हमने टोटल सम निकाला 382. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन हाउ मेनी वेज कैन 5 लेटर्स बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्सेस सच दैट नो लेटर बॉक्स इज एम्प्टी. तो स्टार्ट में हमने क्वेश्चन किया था बट वहाँ पे ऐसा एडिशनल कंडीशन नहीं था. यहाँ पे एडिशनल कंडीशन भी है कि नो लेटर बॉक्स इज एम्प्टी. तो सब में कोई ना कोई लेटर जरूर पाना होना चाहिए. 5 लेटर बॉक्सेस हैं, 5 लेटर्स हैं इन टोटल और 4 लेटर बॉक्सेस हैं. तो कितने केसेस बन सकते हैं? क्या केस बनेगा? अब क्योंकि 4 लेटर बॉक्सेस है हमारे पास, लेट अस से दीज आर B1 B2 B3 एंड B4. अब सब में कम से कम एक लेटर तो पुट करना ही है हमें. अब इसके बाद में एक लेटर और बच जाएगा तो वो किसी एक लेटर बॉक्स में पुट कर देंगे. तो केसेस हमारे क्या बनेंगे? केसेस बनेंगे इफेक्टिवली दैट विल बी हैविंग 2 लेटर्स इन वन बॉक्स एंड 1 1 1 इन अदर बॉक्सेस. ओके, 2 लेटर्स इन वन बॉक्स एंड 1 1 1 इन अदर बॉक्सेस. ओके, तो क्या कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहला काम ये कर सकते हैं, लेट अस सेलेक्ट 2 letters out of 5. In 5C2 ways we can select these 2 letters out of 5. Now these 2 letters have to be put in one of the 4 boxes. किसी एक बॉक्स को सेलेक्ट करना है तो put these 2 letters. So in 4C1 ways we can select the box. पहले हमने सेलेक्ट किया है 2 letters को. Then in 4C1 ways we can select the box. अब जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया, so now we can put those 2 letters in that box in one way. ठीक है, तो क्लियर हो गया. अब बचे हुए जो 3 letters हैं उनको 1 1 1 बांटना है, तो they can be arranged in 3 factorial ways in the remaining boxes. 5C2 into 4C1 into 3 factorial. So this will be 10 into 4 into 6 which is 240 ways. 240 ways in total. ओके, ये तो एक मेथड हो गया. बट अगर हमारे पास ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वैल्यूज होती तो ग्रुपिंग हमारे लिए मुश्किल हो जाता. तो बेटर अप्रोच क्या है ऐसे केसेस में? ग्रुप बनाने का. पहले ग्रुप बना लो और फिर अरेंज कर दो. तो पहले ग्रुपिंग कर लो. हमें ग्रुपिंग क्या करना है? 5 लेटर्स हैव टू बी grouped in 4 groups, one containing 2 letters and others containing 1 letter each. So number of groups in this case will be equal to 5 factorial divided by 2 factorial into 1 factorial into 1 factorial into 1 factorial. अब क्योंकि there are 3 groups which contain 1 letter each, so we'll be also dividing by 3 factorial because of these 3 groups. तो ये आ गए हमारे number of groups. Now number of groups must be multiplied by number of arrangements. Groups तो हमने बना लिए 4. अब इनको अरेंज करने के वेज क्या होंगे? Those will be 4 factorial because there are 4 distinct letter boxes. तो आंसर आ जाएगा हमारा
5 factorial which is 120 upon 2 into 6 into 24. तो 10 into 24 240. ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं ग्रुपिंग का। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास होते 5 के बजाय हमने कह दिया लेट अस से 7 डिस्टिंक्ट आइटम्स हैं एंड दे हैव टू बी ग्रुप्ड इन 4 ग्रुप्स, या फिर 8 मान लेते हैं, कुछ और नंबर ले लेते हैं सो दैट क्लैरिटी आ जाए। लेट अस से हमने कहा कि 12 आइटम्स हैं एंड दे हैव टू बी ग्रुप्ड इन 5 ग्रुप्स such that there are 2 groups with 3 items each, and then we have 3 groups with 2 items each. तो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे हमारे 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, बट सिंस देयर आर 2 groups with 3 each, so we'll be dividing by 2 factorial for these 2 groups multiplied by 3 groups of 2 factorial, so 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial for these 3 groups, and since there are 3 groups with identical number of items, तो उसके लिए फर्दर डिवाइड करेंगे 3 factorials because of these 3. एक्चुअल हमारा नंबर ऑफ ग्रुप्स विल बी 12 factorial डिवाइड बाई 3 factorial होल क्यूब इंटू 2 factorial टू द पावर 4. आई होप लॉजिक समझ पा रहे होगे, ठीक है। सो नंबर ऑफ ग्रुप्स निकाल लिया हमने। अब अगर यहाँ पे ये लेटर बॉक्सेस ही होते तो मल्टीप्लाई बाई 5 factorial कर देते हैं, ये 5 लेटर बॉक्सेस डिस्टिंक्ट होते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड using only the digits 1, 2 and 3 which are smaller than 20,000. So numbers that are smaller than 20,000 और डिजिट्स है हमारे पास 1, 2 and 3, तो क्लियरली रेपिटेशन तो यहाँ पे अलाउड होगा क्योंकि अदरवाइज तो नंबर बना ही नहीं पाओगे सारे। और जब भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो एज्यूम करना है रेपिटेशन हमेशा अलाउड है अनलेस अदरवाइज मेंशन। ओके, सो 1 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे? 3 नंबर्स 1, 2 and 3, 3 ही डिजिट्स हैं तो 3 नंबर्स आर पॉसिबल। 2 डिजिट नंबर्स, so there are 3 choices for first digit, 3 for the second, 3 into 3 9 numbers होंगे। 3 digit numbers will be 3 cube और 27। 4 digit numbers 3 to the power 4 और 81, राइट। 4 डिजिट्स हैं और सब पे 3 ऑप्शन हैं, 3 into 3 into 3, तो 3 to the power 4। अब 5 डिजिट नंबर्स में कॉशियस रहना पड़ेगा बिकॉज 20,000 से स्मॉलर नंबर चाहिए हमें। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट वी कैन मेक विल बी स्टार्टिंग विद 1 बिकॉज सारे नंबर्स हमारे 20,000 से छोटे होने चाहिए। सो दैट विल स्टार्ट विद 1, यानी कि फर्स्ट प्लेस पे, लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे तो पोजीशन फिक्स हो गया, वहाँ पे तो एक ही चॉइस हमारे पास 1 ही फिल कर सकते हैं, 2, 3 फिल नहीं कर सकते। बट उसके बाद में वी हैव 3 चॉइसेस एवरीवेयर, तो दिस विल बी ऑल्सो 81। टोटल केसेस आ गए हमारे पास 3 + 9 + 27 विच इज 39 + 81 120 + 81 201। is total number of ways. Okay, is this clear? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन बी अरेंज्ड सो दैट नो 2 वॉवल्स आर एवर टुगेदर? तो 2 वॉवल्स साथ में नहीं आने चाहिए, तो कितने वेज में कर सकते हैं? नो 2 वॉवल्स, यानी कि कोई भी 2 वॉवल्स साथ में नहीं आने चाहिए। अब कितने वॉवल्स हैं यहाँ पे? टोटल लेटर्स कितने हैं? EXAMIN ATIO and 11 letters are there, 11 in total. Out of these 11 there is one E, then we have AIAION, so there are 2 A's, 2 I's, then we have 1 E, 1 O. 6 vowels are there, then we have 5 consonants, X, M, 2 N and then T. So 5 consonants and 6 vowels are there. So since vowels को साथ में नहीं रखना है, तो पहले हम जब भी कभी ऐसा कंडीशन हो कि वॉवल्स को साथ में नहीं रखना है, किसी 2 पर्सन को साथ में नहीं बैठाना है, तो जिनको साथ में रख सकते हैं, साथ में हो या अलग हो, जिन पे कोई कंडीशन नहीं है, उनको सबसे पहले अरेंज करेंगे। सो विल फर्स्ट बी अरेंजिंग दोज कॉन्सोनेंट्स जिन पे देयर इज नो कंडीशन, ठीक है। सो विल बी अरेंजिंग कॉन्सोनेंट्स फर्स्ट। देयर आर 5 कॉन्सोनेंट्स इन टोटल, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 5 कॉन्सोनेंट्स विल बी 5 फैक्टोरियल, बट आउट ऑफ दीज 2 आर आइडेंटिकल, 2 आर एंड्स, तो 2 आर आइडेंटिकल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ओके, नाउ हमने अरेंज कर दिया है 5 कॉन्सोनेंट्स को, C1, C2, C3, C4 एंड C5। नो वॉवल्स कहाँ रख सकते हैं? बिटवीन देम और एट द एंड पॉइंट्स, एट द एंड्स और बिटवीन देम। टोटल 6 वॉवल्स आर देयर, नो 2 कैन बी टुगेदर एंड देयर आर 6 स्पेसेस ओनली। स्पेसेस भी 6 हैं, तो सारी की सारी सेलेक्ट करनी पड़ेगी बिकॉज देयर आर 6 स्पेसेस एंड एक्जैक्टली 6 वॉवल्स।
तो number of ways of selection of spaces for vowels will be 66, which is equal to 1 only. And then we'll arrange these vowels in those places. So number of ways of arrangement आ जाएगा 6 factorial divided by, since there are 2 a's and 2 i's, so divide by 2 factorial into 2 factorial. This will be our answer. So 5 factorial by 2 is 60. 60 into 1 into 720 by 4, which is 180. So 60 into 180 is 10800. 10,800 will be our answer. 10,800 will be our answer. Okay. Is this clear? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. How many 5-digit numbers can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4 and 5 without repetition that are divisible by 6? The numbers should be divisible by 6 and numbers have to be 5-digit numbers. और repetition allowed नहीं है because without repetition mentioned है. So 1 digit can be used exactly once. अब 6 से divide होना है, यानी कि that number must be a multiple of 2 and 3. 2 का multiple है तो even number होना चाहिए. तो it will end with even digit, end with या तो 0 पे एंड करेगा या 2 पे या 4 पे, जो भी हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन है. और इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 3. ठीक है, डिविजिबिलिटी क्या है? सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 3. सम ऑफ डिजिट्स शुड बी मल्टीपल ऑफ 3. नाउ वी हैव टू सेलेक्ट 5 डिजिट्स आउट ऑफ 6. तो किसी एक को रिमूव करना पड़ेगा. इनिशियली सम ऑफ डिजिट्स निकाल लेते हैं. अभी क्या है सम ऑफ डिजिट्स? 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5. दिस इज सम इज 15 आ रहा है. और एंड में जो 5 हम सेलेक्ट करेंगे उनका सम ऑफ डिजिट्स शुड ऑल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 3. तो इफ इनिशियल सम हमारा 15 है, तो या तो फाइनली सम 15 रहे तो भी चलेगा, सब्ट्रैक्ट करें 12 रहेगा तो भी चलेगा, 9 रहेगा तो भी चलेगा. बट क्या 9 होना पॉसिबल है? बिकॉज 9 होकर 6 सब्ट्रैक्ट करने में 6 तो है ही नहीं. सो या तो 15 होगा सम एट द एंड, या फिर 12 होगा. दो केसेस बने हमारे. या तो एंड में सम 15 होगा तो भी 3 से डिविजिबल होगा, 12 होगा तो भी 3 से डिविजिबल होगा. 15 सम तब बनेगा जबकि 0 को रिमूव करो, तो यानी कि 1 2 3 4 5 विल बी डिजिट्स अवेलेबल. और 12 सम तब बनेगा जबकि 3 को रिमूव करो. तो 0 1 2 4 एंड 5, these are the digits available. Okay, in the first scenario number of ways क्या आएंगे? 5 digit number है, but since this should also be divisible by 2, so end में हमारे पास options क्या होंगे? यूनिट डिजिट पे we can have 2 और 4, क्योंकि यूनिट डिजिट ही होना है. तो 2 ऑप्शंस आ गए. अब कोई एक फिलअप हो जाएगा. मान लो हमने 2 को फिलअप कर दिया, तो रिमेनिंग ऑप्शंस कितने बचेंगे? 4 बचेंगे. तो जो भी फिलअप हो जाएगा उसका रिमेनिंग ऑप्शन बचेंगे 4. 4 फॉर दिस प्लेस, देन 3, देन 2, देन 1, क्योंकि जो फिल हो जाएगा अगले प्लेस पे अवेलेबल नहीं होगा. 4 3 2 1 into 2. तो नंबर ऑफ वेज विल बी basically 48. In the first scenario 48 ways will be there. Now in second case, क्योंकि 0 भी आ रहा है, जब भी 0 साथ में होगा हमेशा हमें कॉशियस रहना है, बिकॉज 0 कभी भी स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं आ सकता. यानी कि लेफ्ट मोस्ट डिजिट 0 नहीं हो सकता, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट डिजिट अगर 0 हो जाएगा तो नंबर हमारा 5 डिजिट के बजाय 4 डिजिट नंबर बचेगा. तो ये ध्यान देना है, क्योंकि 0 है तो यहाँ पे हमें केसेस बनाने पड़ सकते हैं, क्योंकि 0 एक इवन नंबर भी है और यहाँ पे इवन नंबर्स के लिए भी कॉशियस होना है हमें. तो दो बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है. तो यहाँ पे केसेस बनाने पड़ेंगे हमें. फर्स्ट केस विल बी when our 5 digit number is ending with 0. जो 0 पे एंड करेगा, अगर 0 पे एंड कर गया तो एंड में 0 आने का एक ही मेथड है, एक ही तरीका, एक ही वे है. बट 0 एंड में आ गया तो 1 2 4 5 बचे हैं हमारे पास. तो अब कोई रेस्ट्रेंट नहीं है हमारे पास. 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, सारे के सारे 4 फिलअप कर सकते हैं. और नेक्स्ट पे से फिर 3 आएंगे, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा. ठीक है, ये तो पहला केस हो गया व्हेन 0 इज एट द एंड पॉइंट. सेकंड केस होगा जबकि 0 नहीं आया एंड पॉइंट पे, यूनिट डिजिट पे 0 नहीं आया. तो यूनिट डिजिट पे हमने 2 लिया है या फिर 4 लिया है. तो 2 वेज आर देयर फॉर यूनिट डिजिट. अब कोई एक फिलअप हो गया, मालूम ने 4 को फिलअप कर दिया. ठीक है, तो 4 तो एग्जॉस्ट हो गया. बट अब हमारे पास लेफ्ट मोड डिजिट पे क्या क्या फिलअप कर सकते हैं? 2 फिलअप कर सकते हैं, 0 तो नहीं कर सकते ना. ठीक है, सो अब ध्यान रखना, 2 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं और 5 कर सकते हैं, बट 0 नहीं कर सकते. तो 0 नहीं कर सकते इस प्लेस पे. तो 3 ऑप्शन आर देयर. अब कोई एक हमने फिलअप कर दिया, मान लो 1 को फिलअप कर दिया, तो नाउ 2 5 एंड 0 आर अवेलेबल, क्योंकि अब तो 0 फिलअप कर सकते हैं. तो अगेन 3 प्लेसेस, देन 2, देन 1. तो नंबर ऑफ वेज इस केस में आए हमारे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 24. और यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2, तो दैट इज 9 इंटू 4 36. एड ऑल द वेज, तो आ जाएगा हमारे पास नंबर 48 + 36 + 24. दैट इज 108. टोटल वेज विल बी 108 इन टोटल. ऑप्शन ए विल बी द आंसर.
Okay, here. Next question. A committee of 5 is to be formed from 6 men and 4 women, and this has to be formed such that committee must contain at least 2 women. कम से कम 2 women जरूर होनी चाहिए out of these 6 men and 4 women, and we have to form a committee of 5. तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं? We can have 2 women and 5 टोटल है, तो 3 men and 2 women, or we can have 2 men and 3 women, or we can have 1 man एंड 4 वुमेन. मैक्सिमम 4 हो सकते हैं क्योंकि टोटल वीमेन ही 4 हैं. ओके, तो फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस. फर्स्ट केस 3 men out of 6, 6c3 into 4c2, प्लस सेकंड केस 6c2 into 4c3, एंड लास्ट केस 6c1 into 4c4. 6c3 is equal to 6 into 5 into 4 by 6, 20. 20 into 6 plus 6 into 6 into 5 by 2, 15 into 4, and last case 6c1 is equal to 6, 4c4 is equal to 1. So 120 plus 60 plus 6, and hence number of ways will be 186. 186 will be total number of ways in this case. Okay, ठीक है. Next question. In a party of 10 couples, every person shakes hand with every other person except their own spouse. In how many ways handshakes can take place? तो अगर हमारे पास n persons हो in general, there are n persons, क्योंकि हैंडशेक कितने वेज हो सकता है? दोज विल बी NC2 वेज. दो दो का पेयर बना लो, NC2 हैंडशेक्स कैन बी देयर फॉर n पर्सन इफ देयर इज नो अदर कंडीशन. इफ देयर इज नो अदर कंडीशन, ठीक है. बट यहाँ पे एडिशनल कंडीशन क्या है कि एवरी पर्सन शेक्स हैंड विद एवरी अदर पर्सन एक्सेप्ट देयर ओन स्पाउस. 10 कपल्स हैं यानी कि 20 पर्सन है, 20 पर्सन आर देयर इन टोटल. सो नंबर ऑफ वेज कैन बी 20C2 NC2. बट यहाँ पे से वो किसे रिमूव करने पड़ेंगे जहाँ पे कि हैंडशेक कपल के साथ हुआ, तो कपल हैंडशेक्स शुड बी रिमूव्ड. And there are 10 couples, so there can be 10 couple handshakes. So 20C2 minus 10 will be our answer. 20C2 will be 20 into 19 by 2, which is 190 minus 10. So answer will be 180. 180 handshakes will be there in total. Okay. अब इसी को कैलकुलेट करने का एक और मेथड देखते हैं. लेट अस से हमने किसी एक कपल को ले लिया कि एक कपल है हमारे पास मिस्टर ए एंड मिसेज ए. ये हो गए 2 पर्सन हमारे ऑलरेडी, ठीक है. देयर आर 18 मोर, 9 कपल्स हैं यानी 18 मोर है. अब मिस्टर ए विल बी शेकिंग हैंड विद ऑल द अदर पर्सन एक्सेप्ट मिसेज ए. तो मिस्टर ए के पास चॉइसेस कितनी है? 18. सिमिलरली मिसेज ए के पास चॉइसेस कितनी है? 18. सो हर एक पर्सन के पास इफेक्टिवली 18 चॉइसेस हैं. टोटल 20 पर्सन हैं, तो हर एक पर्सन के पास देयर आर 18 चॉइसेस. 20 into 18 होगा. बट यहाँ पे हम डबल काउंटिंग करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए विल बी शेकिंग हैंड विद मिस्टर बी. तो हमने मिस्टर ए के लिए भी काउंटिंग कर लिया, मिस्टर बी के लिए भी काउंटिंग कर लिया. डबल काउंटिंग किया, दैट इज वाई डिवाइड बाई 2 करेंगे. 20 into 18 by 2. तो हर एक 20 में से हर एक पर्सन के पास देयर आर 18 चॉइसेस, क्योंकि अपने आपके साथ हैंडशेक करेगा नहीं, अपनी वाइफ के साथ या पार्टनर के साथ हैंडशेक करेगा नहीं. सो देयर आर टोटल 18 चॉइसेस आउट ऑफ 20. 20 माइनस 2 18. और सिंस यहाँ पे डबल काउंटिंग हुआ तो डिवाइड बाई 2 करेंगे. तो 10 into 18 180 विल बी फाइनल आंसर. तो ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है. बस ये डबल काउंटिंग वाला चीज़ जो है इसको ध्यान रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन हाउ मेनी वेज कैन 6 डिफरेंट बीड्स बी स्टंग इनटू अ नेकलेस? तो एक नेकलेस फॉर्म करना है एंड देयर आर 6 डिफरेंट बीड्स. सो इन हाउ मेनी वेज कैन बी अरेंज देम ऑन अ नेकलेस? अब देखो, कभी भी लीनियर अरेंजमेंट करना है हमें. इफ देयर इज अ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ एन आर्टिकल्स एंड डिफरेंट आइटम्स, तो नंबर वेज आर n factorial for arranging n different items. Okay, so for arranging n different items, number of ways of arrangement are n factorial in a linear arrangement. But circular arrangement में that is n minus 1 factorial. n minus 1 factorial because circular arrangement there is no end point. That is why this is n factorial divided by n or n minus 1 factorial. But necklace वाला केस जो है, यहाँ पे हमारे पास circular arrangement तो है, but this is a special case of circular arrangement where clockwise and anti-clockwise are also identical. Because necklace को तुम पलट भी सकते हो, तो clockwise and anti-clockwise are also same. So in this special case,
नंबर ऑफ वेज अरेंजमेंट आर n minus 1 factorial divided by 2. ओके, n minus 1 factorial divided by 2. तो यहाँ पे हमें 6 बीड्स हैं, तो आंसर भी 6 minus 1 factorial divided by 2 which is equal to 60 ways. 5 factorial by 2 which is 60 ways in total. Okay. Next question. In how many ways can 8 people be seated around a circular table if 2 particular people A and B refuse to sit next to each other? 8 पर्सन को बिठाना है, बट 2 पर्टिकुलर पर्सन ऐसे हैं जो साथ में नहीं बैठना चाहते, ठीक है, जिनको साथ में नहीं बिठाना है. तो पहले हम बाकी सबको अरेंज कर लेते हैं, फिर इनको बाद में बिठा देंगे. पहले बाकी 6 को अरेंज कर लेते हैं, फिर इनको बाद में बिठा देंगे. तो आउट ऑफ 8 पहले कंसिडर करो 6 को, और फिर बाद में ए एंड बी को कंसिडर कर लेंगे. तो दी 6 पर्सन मस्ट बी सीटेड इन अ सर्कुलर टेबल. तो सर्कुलर टेबल पर अरेंज कर रहे हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट है, तो नंबर ऑफ वेज अरेंजमेंट ऑफ दी 6 पर्सन विल बी 6 minus 1 factorial और 5 factorial. नाउ इनको सीट करा दिया 6 पर्सन को, लेट अस से दीज आर 1 2 3 4 5 6. तो जैसे इनको बिठा दिया, अब इनके बीच की स्पेसेस वैकेंट है. कितनी स्पेसेस होंगी? 6 पर्सन है, उतनी ही स्पेसेस होंगी बीच में. तो देयर आर 6 स्पेसेस बिटवीन देम, बट बिठाने हमको ए और बी को और अलग अलग बिठाना है. तो 6 स्पेसेस में से 2 स्पेसेस विल बी सेलेक्टिंग 2 out of 6. सो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ दोज 2 स्पेसेस विल बी 62. और फिर अरेंज करना है इन दोनों पर्सन को, तो 2 फैक्टोरियल वेज में वी कैन अरेंज दिस विल बी टोटल आंसर 5 फैक्टोरियल इंटू 62 इंटू 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 120 इंटू 15 इंटू 2 120 30 3600 विल बी आवर आंसर. ठीक है, ये एक अप्रोच हो गया सोचने का इस क्वेश्चन को, कि पहले हमने उन लोगों को बिठा दिया जिन पे कोई कंडीशन नहीं था. तो फर्स्ट वी सीटेड द 6 पर्सन्स विद नो कंडीशन, देन आफ्टर दैट वी सेलेक्टेड द स्पेसेस seats for the remaining 2 A and B, and then we got them seated at different positions. 3600 is our answer. Second way could have been total arrangements for 8 persons, which will be 8 minus 1 factor, which is 7 factorial, minus those cases when A and B are together, minus those cases when A and B are together. तो अगर A और B साथ में होंगे तो उनको एक यूनिट मानोगे, ठीक है, ए और बी को एक यूनिट मानोगे, तो ए बी विल बी टुगेदर, उनको एक यूनिट मान लिया. और फिर अपार्ट फ्रॉम देम देयर आर अदर यूनिट्स 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 मोर यूनिट्स, टोटल यूनिट्स हो जाएंगे हमारे पास 7. ठीक है, अगर ए और बी साथ में है तो 7 यूनिट्स हो गए इन टोटल. तो 7 यूनिट्स को हमें बिठाना है अब इन ए सर्कुलर अरेंजमेंट. 8 पहले थी, टोटल में 8 थी, ठीक है, बट अभी मैं 7 कर लिया क्योंकि ए और बी को साथ में ही मान लिया. बिठाना नहीं है, सब्ट्रैक्ट करना है, बट अगर वो साथ में बैठ रहे हैं तो एक यूनिट होंगे. तो टोटल 7 यूनिट्स को अरेंज करना है इन सर्कुलर अरेंजमेंट. नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 6 फैक्टोरियल. बट ध्यान ही रखना है कि ए और बी आपस में तो अरेंज हो सकते हैं ना, कि पहले ए आया बाद में बी, या पहले बी बाद में. तो इनटू 2 फैक्टोरियल फॉर अरेंजमेंट ऑफ ए एंड बी टुगेदर. नाउ दिस हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7 फैक्टोरियल. ओके, या तो 6 फैक्टोरियल को कॉमन ले लो, 6 फैक्टोरियल को कॉमन ले लिया, बच गया हमारे पास 7 minus 2. दिस विल बी 6 फैक्टोरियल इंटू 5. तो 720 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 3600. ओके, आंसर भी 3600. दोनों मेथड आई बिलीव कि समझ में आए होंगे. अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. एट अ मूवी प्रीमियर डिनर, lead actor and lead actress must sit together at a round table of 7 people. The director and the producer, who are having a creative disagreement, must not sit next to each other. So find the total number of distinct seating arrangements. अब यहाँ पे क्या, लीड एक्टर एंड लीड एक्ट्रेस मस्ट सिट टुगेदर, तो इनको तो साथ में बिठाना है. 7 पीपल हैं इन टोटल, और डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हु आर हैविंग अ क्रिएटिव डिसएग्रीमेंट मस्ट नॉट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर. तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सीटिंग अरेंजमेंट्स. अब एक काम करते हैं, टोटल निकाल लेते हैं. टोटल वेज कितने हो सकते हैं, बट अब जो टोटल निकालेंगे वो कौन सा टोटल निकालेंगे कि एक्टर एंड एक्ट्रेस, ठीक है, लीड एक्टर एंड एक्ट्रेस को मान लो हमने लिख दिया A1 A2, A1 A2 कर देते हैं इनको. सो A1 A2 आर सिटिंग टुगेदर एनीवे, क्योंकि उनको तो हमेशा ही बिठाना है, ठीक है, उनको एक यूनिट मान लिया आउट ऑफ 7. और डायरेक्टर प्रोड्यूसर को अभी हमने एक यूनिट नहीं माना है, बट ये भी डिफरेंट है, ठीक है, इनको बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे तब मान लेंगे साथ में. तो डायरेक्टर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, और देयर आर 3 मोर पीपल, ठीक है, लेट अस से दोज आर B1 B2 B3. टोटल कितनी यूनिट्स हो गए हमारे पास, 7 पर्सन थे, 6 यूनिट्स हो गए क्योंकि A1 A2 को साथ में बिठाना है. टोटल केसेस आ गए हमारे पास 6 यूनिट्स हैं, और सर्कुलर अरेंजमेंट है, दैट विल बी 5 फैक्टोरियल. और ध्यान रखना है A1 A2 आपस में अरेंज हो सकते हैं, तो इंटू 2 फैक्टोरियल करोगे, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दिस विल बी आवर टोटल बेस. ओके, माइनस व्हेन D एंड P आर टुगेदर. अभी भी एक्टर और एक्ट्रेस तो साथ में ही रहेंगे, बट D एंड P भी टुगेदर हो जाएंगे. तो इसमें केसेस कितने बनेंगे, A1 A2 साथ में है, D P भी साथ में है, और बाकी B1 B2 B3 तो अलग अलग है. इस बार यूनिट्स कितनी है, यूनिट्स हमारे पास कितनी है, 2 ग्रुप्स हैं और 3 और हैं, 5 यूनिट्स आर देयर इन टोटल. तो 5 यूनिट्स को अरेंज करना है, 4 फैक्टोरियल बेस होंगे, तो सर्कुलर अरेंजमेंट है, मल्टीप्लाइड बाई
Actors can arrange between them 2 factorial, and director and producer can also arrange between them 2 factorial. This will be our answer. 122, 240 minus 24 into 4, 96. So answer will be 144. Okay. आंसर आ जाएगा 144. क्या पार्ट क्लियर है? ठीक है, अदरवाइज जैसे हमने पीछे देखा था वैसे भी सॉल्व कर सकते थे कि हम पहले बाकी सबको बिठा लेते फिर इनको बाद में देख लेते. पहले हम अरेंज कर देते A1 A2 टुगेदर, देन B1 B2 B3. टोटल यूनिट्स आर 4, तो 4 फैक्टोरियल वैसे भी करना है एंड A1 A2 आपस में अरेंज हो जाएंगे इन 2 फैक्टोरियल. नॉट दैट वी अरेंज देम. तो A1 A2 साथ में टोटल 4 यूनिट्स हैं, तो A1 A2 टुगेदर एंड B1 B2 B3. तो वी हैव टोटल 4 स्पेसेस बिकॉज देयर आर 4 यूनिट्स. 4 में से वी कैन सेलेक्ट 2 स्पेसेस 4C2 बेस में. एक सेकंड कुछ गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पे. A1 A2 साथ में हो गया, ठीक है. और ओहो हो सर्कुलर अरेंजमेंट है ना, ठीक है. 3 फैक्टोरियल होगा, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 4C2 एंड फाइनली फिर अरेंज करने का उनको डायरेक्टर प्रोड्यूसर को 2 फैक्टोरियल. ठीक है. सो दिस विल बी 12 इंटू 6 इंटू 2 एंड हेंस 144. Okay. Next question. There are 10 lines such that no 2 lines are parallel and no 3 lines are concurrent. So find the number of regions that are formed by these lines. 10 lines in total है और कोई भी 2 lines parallel नहीं है और no 3 lines are concurrent. यानी कि जितने भी हमारे intersection points होंगे all will be distinct because no 3 lines are concurrent. So how many distinct number of regions will be formed because of these lines? पैटर्न देखते हैं ऐसे केस में, बाकी फॉर्मूला बाद में निकाल ही लेंगे बट पहले पैटर्न देखते हैं. बट से दिस इज आवर पेपर और उसमें अभी तक कोई भी लाइन हमने ड्रॉ नहीं किया, तो नंबर ऑफ रीजन्स कितने हैं? एज लॉन्ग एज देयर इज नो लाइन देयर इज एग्जैक्टली वन रीजन एंड नंबर ऑफ लाइंस. तो व्हेन लाइंस आर जीरो तो देयर इज ओनली वन रीजन. नाउ वी आर ड्रॉइंग फर्स्ट लाइन. तो जैसे हमने फर्स्ट लाइन ड्रॉ किया तो एक एडिशनल रीजन क्रिएट हो गया. एक पहले से था, एक एडिशनल रीजन क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ दैट वन लाइन. तो वन वॉज ऑलरेडी देयर, वन मोर रीजन इज क्रिएटेड. नाउ वी आर ड्रॉइंग अनदर लाइन. तो जैसे ही सेकंड लाइन ड्रॉ करोगे अब कितने रीजन्स क्रिएट हुए तुम्हारे? बिकॉज ऑफ सेकंड लाइन देयर आर 2 मोर रीजन्स क्रिएटेड. 2 पहले से थे तो 1 + 1 यानी 2 पहले से थे, ठीक है. अब 2 मोर रीजन्स आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ सेकंड लाइन. अब थर्ड लाइन ड्रॉ करते हैं. कॉशियस ये रहना कि इंटरसेक्शन पॉइंट डिफरेंट रखना है. तो अब जैसे हमने थर्ड लाइन ड्रॉ किया तो नाउ देयर विल बी 3 मोर रीजन्स क्रिएटेड. ठीक है. कितने हो गए आप टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए. तो 1 + 1 + 2 + 3. जैसे ही ड्रॉ किया पैटर्न अब समझ में आ रहा होगा, अब क्लियर हो गया पैटर्न. तो पहले था 1, फर्स्ट लाइन से क्रिएट हुए 1 रीजन, सेकंड से क्रिएट हुए 2 रीजन्स, थर्ड से क्रिएट हुआ 3 रीजन्स. तो अब क्या होगा? अगर n लाइन्स होंगे टोटल तो नंबर ऑफ रीजन्स कितने हो जाएंगे? 1 + 1 + 2 + 3 टिल n. Okay, so total regions will be equal to, for n lines, 1 plus sum of 1 to n, that is n into n plus 1 by 2. क्वेश्चन में n की वैल्यू हमें गिवन है कि देयर आर टोटल 10 लाइन्स. 10 लाइन्स है तो आवर नंबर ऑफ रीजन्स विल बी 1 plus 10 into 11 by 2. So 56 regions in total will be there. Okay, 56 regions in total will be there. Next question. There are exactly 12 points in a plane, out of which 5 are collinear. How many distinct triangles can be formed using these points? 12 points are there, 5 are collinear. So 5 are in a line and then 7 are non-collinear. The rest others are non-collinear. ठीक है. There are 7 more points which are not collinear. So 7 more. We have to form triangles. Now to form a triangle we need 3 points. But condition क्या है कि 3 points should not be collinear, 3 non-collinear points. अगर सेम ही लाइन में ट्राइंगल थोड़ी बनेगा, फिर लाइन बनेगा. तो हमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स चाहिए. तो टोटल केसेस क्या हो सकते हैं? 12C3
कैन बी टोटल ट्राइंगल्स। अगर सारे के सारे 12 पॉइंट्स हमारे, उनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते, बट देर आर 5 विच आर कोलिनियर। तो ये जो 5 हमने सेलेक्ट किए हैं, इनमें से जितने भी हमने 3 सेलेक्ट किए होंगे, सी वाले जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे उनसे हमें ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। तो 12C3 टोटल केसेस माइनस 5C3, बिकॉज इन केसेस में ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। 12C3 माइनस 5C3 विल बी आवर आंसर। तो केसेस आ जाएंगे हमारे पास 12 इंटू 11 इंटू 10 बाई 6 माइनस 5 इंटू 4 इंटू 3, या फिर यहाँ 5C3 तो 5C2 ही है, तो दिस इज इक्वल टू 10 ओनली स्ट्रेट अवे। और यहाँ पे आ रहा है 6 से बचा 2, तो 220 माइनस 10, तो आंसर विल बी 210। ठीक है, डायरेक्टली हमने कैलकुलेशन कर लिया। और कैसे सोच सकते थे, यहाँ पे केसेस बना के भी सोच सकते थे। कैसे केसेस ले सकते, कि अगर हम या तो ये कर सकते थे देयर आर 7 पॉइंट्स एंड देन देयर आर 5 पॉइंट्स ऑन अ लाइन, तो वी कैन सेलेक्ट ऑल 3 पॉइंट्स फ्रॉम 7 पॉइंट्स, तो ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा 7C3 प्लस वी कैन सेलेक्ट 2 पॉइंट्स आउट ऑफ 7, तो 7C2 इंटू 1 पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन, तो इंटू 5C1 प्लस वी कैन सेलेक्ट एग्जैक्टली 1 पॉइंट फ्रॉम द 7 एंड 2 पॉइंट्स फ्रॉम दिस लाइन। ठीक है, यहाँ तक सारे केसेस पॉसिबल है। अब तीनों पॉइंट साइन से सेलेक्ट करोगे तो फिर ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, यानी कि सारे केसेस में ट्रायंगल फॉर्म होगा। 7C3 विल बी 7 इंटू 6 इंटू 5 35 प्लस 7C2 इज इक्वल टू 21 इंटू 5 105 प्लस 7C1 is 7 into 10 70, तो 105 प्लस 70 175 प्लस 35 210 विल बी आवर आंसर। ठीक है, दोनों तरीके से सोच सकते हो। पहला केस हमने लिया 12 में से कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट किए, और फिर उसमें से वो केसेस सब्ट्रैक्ट किए जबकि ऑल 3 पॉइंट्स वर ऑन द लाइन, ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ट्रायंगल है तो कोई दिक्कत नहीं। और सेकंड केस लिया हमने जहाँ पे कि वी सेलेक्टेड 3 पॉइंट्स फ्रॉम 7 पॉइंट्स विच आर नॉन कोलिनियर, जहाँ पे कि कोई भी 3 कोलिनियर नहीं, 2 तो हमेशा ही कोलिनियर होंगे, 2 पॉइंट्स हमेशा एक लाइन फॉर्म करेंगे, बट देयर आर नो 3 विच आर कोलिनियर। 7C3 प्लस 7C2 इंटू 5C1, यानी कि 2 पॉइंट्स फ्रॉम 7 एंड 1 फ्रॉम द लाइन। और थर्ड केस 7C1 इंटू 5C2, यानी कि 2 पॉइंट्स फ्रॉम द लाइन एंड 1 फ्रॉम द रिमेनिंग 7। ओके, next question. There are 21 points in a plane, out of these 8 points lie on a straight line L1 and 7 points lie on another straight line L2. These two lines intersect at exactly one of these points. The remaining points are distributed such that no 3 points apart from those on L1 and L2 are collinear. How many distinct straight lines can be formed by joining these 21 points? ओके, पहले थोड़ा सा सिंपल एक क्वेश्चन कर लेता। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि देर आर 12 पॉइंट्स और 5 कोलिनियर है। ठीक है, सो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस कितनी फॉर्म होंगी, नंबर ऑफ लाइंस, और 5 आर ऑन द सेम लाइन एंड देन देर आर 7 मोर पॉइंट्स, तो नंबर ऑफ लाइंस फॉर्म कितनी होंगी, 12C2 विल बी टोटल नंबर ऑफ पेयर्स। बट इनमें से जब दोनों पॉइंट्स हमारे इन 5 लाइंस में आए तब तो एक ही लाइन फॉर्म हुई इफेक्टिवली, तो 12C2 में से 5C2 सब्ट्रैक्ट करोगे। बट ध्यान नहीं देना, जैसे ही तुमने 5C2 सब्ट्रैक्ट किया तो सारे के सारे केसेस में ये जो हमारी लाइन है उस लाइन को एक बार तो काउंट करना है ना, तो वो तो सारी केसेस सब्ट्रैक्ट हो गए, तो इसलिए 1 ऐड करोगे फर्दर। 12C2 माइनस 5C2 प्लस 1, दिस विल बी आवर आंसर ऑफ नंबर ऑफ लाइंस। ट्रायंगल्स में दिक्कत नहीं थी क्योंकि ट्रायंगल तो बन ही नहीं रहा था लाइन से, लाइन लाइन थी, ट्रायंगल थोड़ी था। बट यहाँ पे क्योंकि हमने लाइन को हर बार सब्ट्रैक्ट कर दिया है तो एक बार ऐड करना पड़ेगा। 12C2 माइनस 5C2 प्लस 1, दिस विल बी नंबर ऑफ लाइंस। So this will be 12 into 11 by 2, 66 minus 10 plus 1. So 57 lines will be there in total. Okay. या फिर अगेन यहाँ पे भी केस बना सकते थे कि अगर हम लाइन फॉर्म करें व्हेन वी आर टेकिंग बोथ पॉइंट्स फ्रॉम 7 पॉइंट्स, तो 7C2 प्लस 1 पॉइंट आउट ऑफ 7 एंड 1 पॉइंट आउट ऑफ दीज 5, तो 7C1 इंटू 5C1। अब दोनों 5 में से लोगे तो मतलब नहीं है, ठीक है, दोनों 5 में से तो नहीं लोगे क्योंकि उससे एक ही लाइन फॉर्म होने वाली, तो 5C2 पेयर्स थोड़ी बनाओगे तो। ठीक है, तो ये हमारा केस आ गया, प्लस ये केस आ गया, और एडिशनली हम 1 और ऐड करेंगे बिकॉज इस लाइन को एक बार तो काउंट करना है। दिस विल बी आवर आंसर। अदरवाइज 7C2 इज इक्वल टू 21 प्लस 35 प्लस 1 एंड हेंस 57 विल बी आवर आंसर। आई बिलीव समझ में आ गया होगा बात। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है 21 पॉइंट्स हैं एक प्लेन में, आउट ऑफ दीज 8 पॉइंट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन L1, 7 लाई ऑन अनदर लाइन L2 एंड दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट एट एक्जैक्टली वन ऑफ दोज पॉइंट्स, यानी कि ये जो पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है L1 और L2, दैट पॉइंट इज ऑल्सो काउंटेड आउट ऑफ दीज 8 एंड 7। तो वन लाइन इज L1, वन इज L2, और L1 पे देयर आर 8 पॉइंट्स, तो 1 2 3 एंड 4 5 6 7 एंड 8, एंड L2 पे देयर आर 7 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल पॉइंट्स ऑलरेडी हमने कितने काउंट कर लिए, 8 प्लस 7 15, बट एक पॉइंट कॉमन है, 14 पॉइंट्स हमने काउंट किए, 7 विल बी
आउटसाइड दीज टू लाइन्स, बिकॉज एक पॉइंट तो कॉमन नहीं है दोनों में, L1 L2 में. रिमेनिंग पॉइंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट नो 3 पॉइंट्स अपार्ट फ्रॉम दोज ऑन L1 L2 आर कोलिनियर. ठीक है. हाउ मेनी डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दीज 21 पॉइंट्स. कितनी स्ट्रेट लाइन्स हम फॉर्म करते हैं बाय जॉइनिंग दीज 21 पॉइंट्स. ठीक है. सो टोटल 21 पॉइंट्स हैं इन टोटल. 21 C2 can be total pairs. Okay, total pairs minus when all are on L1 8 पॉइंट्स हैं तो उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो -8 C2 सब्ट्रैक्ट करोगे, बट 1 ऐड कर दोगे फॉर लाइन L1, एक बार तो काउंट करोगे. सिमिलरली -7 C2 करोगे, बट एक बार तो ऐड करोगे लाइन L2 को. तो ये हमने L1 वाला केस लिया और ये L2 वाला केस लिया. टोटल केसेस यहाँ से मिल जाएंगे. ओके, क्या क्लियर है? तो आंसर हमारा आ जाएगा 21 C2 विच इज 21 इंटू 20/2 210 -8 C2 28 -7 C2 which is 21 plus 2. So 210 minus 49 plus 2, 210 minus 47. तो आंसर आ जाएगा 163 will be total number of lines. ओके, लैंग्वेज अननेसेसरली लग रही थी मुश्किल, अदरवाइज क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन 8x8 चेस बोर्ड हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कैन बी फॉर्म्ड दैट आर नॉट स्क्वायर्स. तो कितने रेक्टेंगल्स ऐसे फॉर्म कर सकते हैं विच आर नॉट स्क्वायर्स. सो वील विल हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन टोटल एंड विल हैव टू सब्ट्रैक्ट देन नंबर ऑफ स्क्वायर्स to find out total number of rectangles which are not squares in 8x8 chessboard. Okay, so for rectangles we need 2 horizontal lines and 2 vertical lines. तो कोई भी 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हो, कोई भी 2 वर्टिकल लाइंस हो, वो हमेशा एक रेक्टेंगल फॉर्म करेगी. स्क्वायर्स के लिए क्या चाहिए, स्पेस इक्वल होना चाहिए, यानी कि जो स्पेस हमारा हॉरिजॉन्टल लाइंस में होगा सेम स्पेस चाहिए वर्टिकल लाइंस में भी. तो व्हेन स्पेस इज इक्वल, ठीक है, अगर हम बात करें दिस इज ए दिस इज बी, सो इफ ए इज इक्वल टू बी देन स्क्वायर फॉर्म होगा, एंड इफ दे आर इक्वल हो नॉट इक्वल हो दोनों केस में रेक्टेंगल फॉर्म होगा. और इन 8x8 chess board there are total 9 horizontal lines and 9 vertical lines. So number of rectangles will be, number of rectangles कितने आ जाएंगे, 9 C2 ways में we can select horizontal lines and in 9 C2 ways we can select vertical lines. So 9 C2 and 9 C2 that will be number of rectangles. So 36 into 36 will be rectangles formed which will be 1296 in total. अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन दिस केस. तो एक छोटा पैटर्न देख लेते हैं, उसको रेप्लिकेट कर लेंगे. यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 4x4 होता, so there is a 4x4 square. तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने फॉर्म होंगे इन 4x4 गेट. ठीक है, साइज के हिसाब से करते हैं. तो स्क्वायर स्मॉल साइज कैन बी 1x1 देन 2x2 3x3 एंड 4x4. तो 1x1 वाले स्क्वायर्स कितने होंगे, तो सिंपली 16 होंगे, 16 स्क्वायर्स होंगे स्मॉलेस्ट साइज. ठीक है, तो दैट दोज आर 16 स्क्वायर्स और बेसिकली 4 स्क्वायर. 2x2 वाले, तो दिस इज 1. ठीक है, फिर शिफ्ट करते जाओ, दिस विल बी सेकंड, दिस विल बी थर्ड, 3 इन 1 लाइन. और फिर सिमिलरली 3 हॉरिजॉन्टली काउंट कर रहे हो, ऐसे ही तुम्हारे 3 वर्टिकली आएंगे, तो 3 इंटू 3 दिस विल बी इक्वल टू 9, 3 स्क्वायर. 3x3 वाले, this is 1, then 1 more, so 2 horizontally and 2 vertically, so this will be 4, 2 square. पैटर्न देख पा रहे हो, 4x4 का तो एक ही होगा विच इज 1 स्क्वायर. तो यहाँ पे हमारे 4x4 की ग्रिड में कितने बने स्क्वायर्स, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. तो n×n की ग्रिड में बनेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल n स्क्वायर. दीज आर नंबर ऑफ स्क्वायर्स. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल 8 स्क्वायर. दीज विल बी नंबर ऑफ स्क्वायर्स. सम आ जाएगा सिग्मा n स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6. So 8 into 9 into 17 divided by 6. 8 9 is 72. So बच गया 12 into 17. So that is 204.
1296 are total rectangles out of which 204 are squares. सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1296 माइनस 204 दैट इज 1092. ओके क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. Next question. Find the number of paths from 0, 0 to 5, 5 in a grid that do not pass through the point 2, 2 moving only right or up. या तो rightwards जा सकते हैं या upwards जा सकते हैं और there is a path from 0, 0 to 5, 5 in a grid. Grid का डायग्राम बना लेते हैं. So there is a 5 cross 5 grid. And let's say this is the point 0, 0. This is the point 5, 5. And then we have to make total paths such that none of the paths passes through the point 2, 2. 2 horizontal, 2 vertical. This is 2, 2 path. 2, 2 point. हमें इतने पाथ्स चाहिए जहां से कि 2, 2 से पास नहीं हो रहा हो. ठीक है. अब नंबर ऑफ वेज कितने आ सकते हैं यहाँ पे. अगर हम 0, 0 से 5, 5 तक जाएं टोटल कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं अगर कोई कंडीशन नहीं होता तो. इफ देयर वाज नो कंडीशन व्हाटसोएवर देन टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे. इन दैट केस टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे. देखो अगर 0, 0 से 5, 5 जाना है तो हमें अल्टीमेटली 5 हॉरिजॉन्टल स्टेप्स लेने पड़ेंगे. 5 स्टेप्स राइटवर्ड्स एंड 5 स्टेप्स अपवर्ड्स. टोटल फ्रॉम 0, 0 to 5, 5 वी नीड टू हैव 5 राइटवर्ड स्टेप्स एंड 5 अपवर्ड स्टेप्स. अब उनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है. ठीक है. सो वी कैन टेक ऑल 5 राइटवर्ड्स टुगेदर एंड ऑल 5 अपवर्ड्स टुगेदर. या फिर पहले 2 राइट ले लो फिर 3 अप ले लो. ठीक है. फिर 3 राइट ले लो फिर 2 अप ले लो. मतलब कुछ भी ऑर्डर हो सकता है इनका. कुछ भी ऑर्डर हो सकता है. और टोटल 10 है जिनमें से कि 5 आर राइट एंड 5 आर अप. तो 5 राइट आर आइडेंटिकल 5 अप आर आइडेंटिकल. नंबर ऑफ वेज अरेंजमेंट क्या आ जाएगा. 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. दिस विल बी टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस. अब उन केस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जहाँ पे कि वी आर गोइंग थ्रू वाया 2, 2. वी आर गोइंग वाया 2, 2. यानी कि पहले हम 0, 0 से पहुंच रहे हैं 2, 2 पे एंड देन वी आर रीचिंग फ्रॉम 2, 2 टू 5, 5. देखिए हमने अपनी जर्नी को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया. फ्रॉम 0, 0 टू 2, 2 एंड देन फ्रॉम 2, 2 टू 5, 5. तो इन दिस केस नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे. 0, 0 से गए 2, 2 तक यानी कि यहाँ पे हमें 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल स्टेप्स लेना. इनको अरेंज कर दो. सो दैट विल बी 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. ये पहला स्टेप हो गया. और फिर 2, 2 से 5, 5 तक 3 हॉरिजॉन्टल एंड 3 वर्टिकल. तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे आंसर आ जाएगा. सो फर्स्ट केस में टोटल क्या आ रहा है. 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 120. 0 से गया 0. 12 से यहाँ पे 6 गया 2 बचा. सॉरी 2 गया 4 बचा. 4 बचा. 9 7 63 इंटू 4 252 आ गया. माइनस 4 फैक्टोरियल बाई 4 विच इज 6 इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 3 5 63 दैट इज इक्वल 20. तो 252 माइनस 120 विल बी आर आंसर विच इज 132. आंसर आ जाएगा 132 ऑप्शन डी. ओके. अब इसको अदरवाइज काउंट करोगे बजाय सब्ट्रैक्ट करने के तो फिर ये बहुत टीडियस हो जाएगा. फिर मुश्किल हो जाएगा. तो ऐसे ही काउंट करना है इसको. टोटल माइनस वाया 2, 2. ओके. कभी कभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके सेम एफिशिएंसी के होते हैं. कभी कभी डायरेक्ट वाला तरीका ज़्यादा आसान होगा कभी इनडायरेक्ट वाला तरीका ज़्यादा आसान होगा. तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे क्वेश्चन की लैंग्वेज पे और उस पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से. तो अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन equation x plus y plus z is equal to 20 if x y z are non-negative integers and second case x y z are natural numbers. तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे तब कितने वेज आएंगे और जब नेचुरल नंबर्स होंगे तब कितने वेज. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि दीज आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और सेकंड केस नेचुरल नंबर्स यानी कि दीज आर ग्रेटर देन 0. इंटीजर्स तो दोनों ही केस में है. तो फर्स्ट इक्वेशन x plus y plus z is equal to 20.
फर्स्ट केस लेते हैं, केस ए, व्हेन ऑल आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सारी की सारी वैल्यूज। तो इन दिस केस द फॉर्मूला इज n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। लॉजिक क्या है इस केस का कि देखो, हम ऐसे समझो, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, लेट अस से हमने कहा x प्लस वाई प्लस जेड, दिस इज इक्वल टू 7, ओके। तो हम 7 वंस लेते हैं, 7 वंस लिए, 7 टाइम्स हमने 1 लिखा, ओके। और फिर हमें 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको, एंड ऑल पार्ट्स कैन बी 0 ऑल्सो, 0 भी चलेगा। तो 7 वंस है, और फिर हमारे पास हमने 3 बार्स लिए, 3 पार्ट्स में ब्रेक करना है इनको। तो 3 पार्ट्स में ब्रेक करने के लिए कितने कट करने पड़ेंगे, 2 कट्स करने पड़ेंगे, यानी कि 2 बार लेंगे टू डिस्ट्रीब्यूट दीज 7 वंस इनटू 2 पार्ट्स, इनटू 3 पार्ट्स सॉरी, ठीक है। तो 2 बार्स लिए हमने, अब एक बार मान लो हमने यहाँ पे रख दिया, एक बार रख दिया यहाँ पे, तो क्या नंबर्स आ गए, पहला नंबर आ गया 2, सेकंड आ गया 3, थर्ड आ गया 2, ठीक है। इसके बजाय ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 बार हमने साथ में रख दिए होते, मान लो, तो फर्स्ट नंबर आ गया होता हमारा 2, सेकंड आ गया होता 0, थर्ड आ गया होता 5, ये भी अलाउड है क्योंकि साथ में भी आ सकते हैं बार्स हमारे। तो हमें कुल मिला के 7 वंस विच आर आइडेंटिकल ऑब्वियसली, एंड देयर आर 2 बार्स, क्योंकि 3 पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करना, तो 2 बार्स हैं, 2 कट्स हैं, तो 2 बार्स हैं हमारे जिनको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है टोटल। तो टोटल हमारे पास कितने आइटम्स हैं, 7 वंस हैं प्लस 2 बार्स हैं, तो टोटल 9 आइटम्स हैं इन टोटल। 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 वंस आइडेंटिकल और 2 बार्स आइडेंटिकल, तो 9 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट विल बी आवर आंसर। तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हमें 7 सम चाहिए और साथ में 2 कट्स लगाने हैं, तो ताकि 3 पार्ट में ब्रेक हो। तो 7 प्लस 2, 7 प्लस 2 C2, दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। या फिर अगर R पार्ट्स में ब्रेक करना है, क्योंकि 3 पार्ट्स में ब्रेक करना है, अगर R इक्वल टू 3 है, इन दैट केस 2 कट्स लगाने पड़ेंगे। तो 7 प्लस 7 n की वैल्यू है, तो n इज इक्वल टू 7, R इज इक्वल टू 3, तो n प्लस R माइनस 1 C R माइनस 1, तो दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 3 माइनस 1 C 3 माइनस 1 विच इज 9 C2 एंड हेंस 36। सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे, हमारे पास 20 वंस हैं और 2 बार्स होंगे, क्योंकि 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 20 प्लस 2 22 C2, so answer will be 22 into 21 by 2, so 231 ways in total, okay. Now second case, when x y z are natural numbers, x y z all are greater than 0, so x plus y plus z, this is equal to 20, but this time they all have to be greater than equal to 1, सबको ग्रेटर इक्वल टू 1 होना है। तो पहले यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज को ग्रेटर इक्वल टू 1 होना है, तो मान सकते हैं लेटर से x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस 1, स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस 1, स्मॉल z इज इक्वल टू कैपिटल Z प्लस 1। रिप्लेस कर दो इस इक्वेशन में, तो आ जाएगा कैपिटल X प्लस 1, कैपिटल Y प्लस 1, कैपिटल Z प्लस 1, दिस टोटल इज 20। और अब हमारे पास क्योंकि स्मॉल x इज ग्रेटर इक्वल टू 1, सो कैपिटल X प्लस 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमारा कैपिटल X विल बी ग्रेटर इक्वल टू 0। तो अब कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z विल बी ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। सो अब इक्वेशन बन जाएगा कैपिटल X प्लस कैपिटल Y प्लस कैपिटल Z दैट इज इक्वल टू 17, और अब कंडीशन हमारे पास सेम ही है, ऑल हैव टू बी ग्रेटर इक्वल टू 0। तो अब चीज़ें इजीली सॉल्व हो जाएंगी। 17 वंस हैं और 2 कट्स लगाने हैं, 2 बार्स लगाने हैं, 17 प्लस 3 माइनस 1 और 17 प्लस 2 19, C2 विल बी आवर आंसर। तो 19 इंटू 18 बाई 2, 19 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 171, तो आंसर आ जाएगा 171, ठीक है। या फिर डायरेक्टली जब फॉर्मुला अप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे इन दिस केस फॉर्मुला विल बी n माइनस 1 C R माइनस 1। और लॉजिक इस केस में क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी नंबर 0 नहीं हो सकता, कोई भी नंबर यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी नंबर 0 नहीं हो सकता। 20 वंस है हमारे पास, 20 टाइम्स अगर हमने 1 लिखा है, तो अब क्योंकि कोई नंबर 0 नहीं होगा, तो जो भी हमारे बार्स होंगे वो ना तो एंड पॉइंट पे आ सकते हैं और ना दो दो बार एक साथ आ सकते हैं। तो टोटल स्पेसेस कितनी होंगी हमारे पास, जब हमने 20 टाइम्स 1 लिखा है, तो बीच की स्पेसेस हमारे पास होंगी 19, 20 माइनस 1, और उनमें लगाने में बार्स विच आर R माइनस 1, दैट इज वाई n माइनस 1 C R माइनस 1, ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Find the number of non-negative integral solutions to the equation a plus b plus c plus d is equal to 20 such that a is greater than equal to 1, b is greater than equal to 2 and c is greater than equal to 3. a plus b plus c plus d, this sum is 20 and you have to find out number of non-negative integral solutions such that a is greater than equal to 1,
b इज ग्रेटर इक्वल टू 2 एंड c इज ग्रेटर इक्वल टू 3। तो यहाँ पे अगेन मान लेते हैं कि a को हमें चाहिए ग्रेटर इक्वल टू 1, b चाहिए ग्रेटर इक्वल टू 2, c चाहिए ग्रेटर इक्वल टू 3। तो a को एज्यूम कर लेते हैं हम लोग स्मॉल a प्लस 1, b कैन बी एज्यूम स्मॉल b प्लस 2 एंड c कैन बी एज्यूम स्मॉल c प्लस 3। रिप्लेस कर देंगे। तो अब जैसे हम रिप्लेस करेंगे तो a प्लस 1 हैज़ टू बी ग्रेटर इक्वल टू 1, यानी कि a हैज़ टू बी ग्रेटर इक्वल टू 0। तो बस रिप्लेस कर दो a प्लस 1 प्लस b प्लस 2 प्लस c प्लस 3 प्लस कैपिटल D दैट इज 20। तो स्मॉल a प्लस स्मॉल b प्लस स्मॉल c के प्लस कैपिटल D दैट इज इक्वल टू 20 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 14। और अब सारे के सारे नंबर्स हमारे ग्रेटर इक्वल टू 0 हैं। तो आंसर इजीली आ जाएगा। 14 वंस हैं 14 प्लस 4 पार्ट्स में ब्रेक करना है तो 3 हमारे ब्रेकर्स होंगे। 14 प्लस 3 C3, तो 17 C3 विल बी आवर आंसर। 17 इंटू 16 इंटू 15 डिवाइड बाई 6, तो 5 इंटू 8 इंटू 17, तो 17 इंटू 40 680 विल बी आवर आंसर, ऑप्शन सी। ओके, 680 हमारा आंसर हो जाएगा। Next question. A distribution center delivers identical high priority packages to 4 distinct retail outlets. To maintain efficiency, the center must deliver at least 12 but no more than 15 packages in total today. If each outlet must receive at least one package, in how many ways can the packages be distributed? तो 4 हमारे पास distinct retail outlets हैं। Let us say retail outlets are A, B, C and D. And total package जो distribute करने हैं, that those should be at least 12 and at most 15. और ऑल पैकेजेस आर आइडेंटिकल। तो अगर ए पैकेजेस हमने डिलीवर किए हैं to the first outlet, B to second, C to third and D to fourth, तो those their sum should be between 12 and 15, between 12 and 15 सम होना चाहिए। तो या तो सम 12 हो सकता है या 13 या 14 या 15। और कंडीशन क्या है कि एवरी आउटलेट मस्ट रिसीव एटलीस्ट वन पैकेज, यानी कि ऑल ए बी सी डी मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारे पास 4 इक्वेशंस बनेंगे। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कैन बी इक्वल टू 12 और इट कैन बी 13 और 14 और 15। जब 12 है तो आंसर क्या होगा, सॉल्यूशंस क्या होंगे, क्योंकि ऑल आर ग्रेटर इक्वल टू 1, नेचुरल नंबर सॉल्यूशन चाहिए। तो आंसर्स क्या होंगे, 12 के बीच में 11 गैप्स होंगे और वहाँ पे ब्रेकर्स कितने लगाओगे, क्योंकि 4 नंबर्स हैं, 3 ब्रेकर्स लगाओगे तो 11C3। या फिर 1 प्लस 1 प्लस कर देते तो 4 सब्ट्रैक्ट हो जाता, 12 में से 8 आया था। और फिर 8 प्लस 3, 3 ब्रेकर्स हैं 8, तो हमें टोटल सम चाहिए और तब ग्रेटर इक्वल टू 0 आया था, तो 8 प्लस 3 11C3 हो जाता। वैसे समझ लो, ऐसे समझ लो, क्योंकि टोटल 12 है, हमें चाहिए ग्रेटर इक्वल टू 1, ब्रेकर्स लगाएंगे हमारे पास 3। ठीक है, 3 ब्रेकर्स लगेंगे टोटल, और 12 गैप्स, 12 के बीच के गैप्स क्या आएंगे, 11 आएंगे, 11C3 विल बी आवर आंसर। सेकंड केस में 13 है तो 12C3 हो जाएगा, 14 है 13C3 हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट में 15 में हमारा 14C3 हो जाएगा। अब इन सबको ऐड करना है। आंसर होगा 11C3 प्लस 12C3 प्लस 13C3 प्लस 14C3, दिस विल बी आवर आंसर। कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी 11 इंटू 10 इंटू 9 बाई 6 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 बाई 6, 13 इंटू 12 इंटू 11 बाई 6, 14 इंटू 13 इंटू 12 बाई 6। जहाँ पे 12 हो तो चीज़ें सिंपल हैं, 2 आ गया यहाँ पे, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। 15 बचेगा, 15 इंटू 11 दैट इज 165 प्लस नेक्स्ट केस में आ रहा है 11 10 110 इंटू 2 220 प्लस 30 इंटू 11 143 इंटू 2 286, और फाइनली 40 इंटू 13 182 इंटू 2 364, 364 प्लस 286, दैट इज 350 प्लस 300 650, 650 प्लस 220 870 970 प्लस 65, तो 1035। आंसर विल बी 1035। क्लियर है बात, ठीक है, 1035 विल बी आवर आंसर। ओके,
अब यहाँ पे कुछ जुगाड़ कर सकते हैं क्या? देखो यहाँ पे एक चीज़ और की जा सकती है जब हम इस स्टेप पे पहुँच गए। हालांकि कैलकुलेशन कोई मुश्किल नहीं है, बट जस्ट इनकेस अगर कैलकुलेशन और ज़्यादा मुश्किल होता तो और क्या सोच सकते थे, और ऑप्शन मान लो हमें कोई एक यूनिक एनसीआर वैल्यू दिया गिवन होता है या कुछ और होता, किसी और टर्म्स में मेंशन होता, तो हमें एक और तरीका पता होना चाहिए कि एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस वन दिस इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस वन दैट इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। ओके, ऐसे समझो ये क्यों आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा वी हैव टोटल 5 आइटम्स और हमें 2 आइटम सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, 2 आइटम सेलेक्ट करने हैं इन 5 में से, तो हमने 5 को 2 पार्ट से ब्रेक कर दिया, 4 और 1 में। ठीक है, 2 आउट ऑफ 5 हमें सेलेक्ट करने हैं, तो हमने 5 को 2 पार्ट से ब्रेक कर दिया, 4 और 1 में। अब क्या काम कर सकते हैं, इधर वी कैन सेलेक्ट बोथ आइटम्स फ्रॉम द फर्स्ट 4 आइटम्स। ठीक है, तो 4 में से 2 हमने सेलेक्ट कर लिया, 4C2 इंटू फिर जो बचा है 1 उसमें से सेलेक्ट नहीं किया, तो 4C2 इंटू 1C0, ये एक तरीका हो सकता है। 1C0 लिखो या ना लिखो, क्योंकि 1C0 1 ओनली, तो 4C2 हो गया पहला केस हमारा, जबकि हमने दोनों आइटम सेलेक्ट कर लिए फ्रॉम द फर्स्ट 4। सेकंड केस कुड बी वी कैन सेलेक्ट 1 आइटम फ्रॉम फर्स्ट 4 और 1 फ्रॉम द रिमेनिंग, तो 4C1 इंटू 1C1। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 5C2। अब ये 1C0 हो 1C1 हो, दोनों की वैल्यू 1 ही होती है, तो इफेक्टिवली 4C2 प्लस 4C1 दिस इज इक्वल टू 5C2। सेम लॉजिक है कि अगर हमारे पास n+1 आइटम थे और हमें r आइटम सेलेक्ट करने थे, तो सारे के सारे r आइटम्स तुम n में से सेलेक्ट कर लो, एनसीआर हो गया। ठीक है, और बचे हुए 1 को सेलेक्ट मत करो, दैट इज एनसीआर। और यू कैन सेलेक्ट, एक सेकंड n+1 CR+1 होगा, r+1 होगा, ये गलती दिया था यहाँ पे। ठीक है, सो अगर हमारे पास r+1 आइटम सेलेक्ट करने हैं, तो n में से r आइटम सेलेक्ट करो और बचे हुए 1 में से एक कर लो, यानी कि 1 को सेलेक्ट कर लो, तो दैट विल बी एनसीआर बेस एनसीआर इंटू 1C1 इफेक्टिवली। अगर हमें n+1 में से r+1 आइटम सेलेक्ट करने हैं, तो टोटल बेस होंगे n+1 CR+1। ठीक है, हालांकि फॉर्मूले की डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, बट तुम्हें बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कभी भी तुम्हें फॉर्मूले में कन्फ्यूजन हो तो कैसे याद रखोगे। ठीक है, तो अगर ये एक दो बार कर लोगे तो ईजी हो जाएंगी चीज़ें। अब n में से r सेलेक्ट कर लिया हमने, NCR, तो बचे 1 में से 1 सेलेक्ट कर लिया, प्लस n में से ही सारे के सारे सेलेक्ट कर लिए, तो बचे 1 में से फिर 0 करना है सेलेक्ट। अभी ये 1C0 1C1 लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला हो गया हमारा। ठीक है, फॉर्मूला वैसे याद रखना है, बट फिर भी एक बार समझ लेना अच्छा रहता है, क्योंकि चीज़ें जब कनेक्ट कर पाते हो ना इजिली, तो फिर रिकॉल करना आसान होता है हमेशा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं कि हमें 11C3 प्लस 12C3 प्लस 13C3 प्लस 14C3 ये हमें ऐड अप करना है। हालांकि इजिली ऐड अप हो रहा है, बट अगर वैल्यूज कॉम्प्लेक्स हो या क्वेश्चन में ऑप्शंस गिवन हो, ऑप्शंस में अलग तरह से चीज़ें लिखी हो, तो कैसे इसको क्लिक कर पाओगे, इसको समझ पाओगे, वो समझ लेते हैं। अब हमें जुगाड़ करना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ पे, 11C3 प्लस 12C3 कि ऑप्शन में कई बार हो सकता है ना कि तुम्हें फॉर एग्जाम्पल मुश्किल वैल्यूज हो जहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं हो, कि मान लो होता 21C9, तो अब उसको तो कैलकुलेट नहीं करते ना। ठीक है, और फिर लिखा होता 22C9, 23C9 प्लस 24C9, अब इसको तो कैलकुलेट नहीं करते, पर उसके लिए ऑप्शन गिवन होता। तो 11C3 प्लस 12C3 प्लस 13C3 प्लस 14C3, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड 11C4 और उस पर सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, क्योंकि हमें सम तो सेम ही चाहिए, ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये जो पार्ट है हमारा, इसको सम करके वैल्यू निकाल सकते हो कि 11C4 प्लस 11C3 विल बी इक्वल 12C4। अब 12C4 प्लस 12C3 हो जाएगा हमारा 13C4। अब 13C4 प्लस 13C3 हो जाएगा हमारा 14C4, और फाइनली 14C4 प्लस 14C3 हो जाएगा 15C4। तो आंसर आ जाएगा हमारा इक्वल टू 15C4, फाइनली 15C4 माइनस 11C4, दिस टोटल विल बी 15C4 माइनस 11C4, दिस विल बी आवर फाइनल सम। ओके, सेम काम यहाँ पे करते हैं कि अगर हम ऐड कर दें इसमें 21C10 और बाद में सब्ट्रैक्ट कर दें 21C10, तो इफेक्टिवली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 21C10 प्लस 21C9 विल बी 22C10, एंड सो ऑन, फाइनली हमारा आ जाएगा 24C10 माइनस 21C10। अगर ऑप्शन में ये दिया होगा तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, तभी सॉल्व कर पाओगे। ओके, क्या ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, ओके, अब इसको करने का एक और मेथड देख लेते हैं। आई बिलीव यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो उसके बाद में एक और मेथड देखते हैं, याद रहेगा तो बढ़िया बात है, समझ गया तो बढ़िया बात है, अदरवाइज ऐसे तो सॉल्व कर ही लोगे। कि हमें कंडीशन अप्लाई करना था कि 12 इज लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी शुड बी लेस देन इक्वल टू 15।
है कि सम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी शुड बी बिटवीन 12 एंड 15। तो एक नया वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से दैट इज इक्वल टू ई, एंड नाउ द सम इज 15 फॉर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी। ठीक है, अगर 15 हमने सम मान लिया क्योंकि ई हमारा है, एक नया वेरिएबल एज्यूम किया है, हमें चाहिए था 12 से 15 के बीच में। अब ई एज्यूम कर लिया तो हमने इक्वल टू 15 मान लिया, कितने वेज आ जाएंगे अब? ठीक है, सम 15 आ रहा है एंड ऑल हैव टू बी ग्रेटर इक्वल टू 1। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आसान कर लेते हैं, ग्रेटर इक्वल टू 0 पे लेके चले जाते हैं, तब चीज़ें ज़्यादा आसान होगी, तब समझना ज़्यादा आसान होगा। तो इसको ग्रेटर इक्वल टू 1 पे लेके चले जाते हैं, क्योंकि अदरवाइज ई को हमें ग्रेटर इक्वल टू 0 चाहिए ना। तो अभी इसको थोड़ा आसान करते हैं। ठीक है, इसको 1 प्लस स्मॉल ए, 1 प्लस स्मॉल बी, 1 प्लस स्मॉल सी, 1 प्लस स्मॉल डी प्लस ई कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 15। यहाँ से इक्वेशन बन गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 11। नाउ ऑल आर ग्रेटर इक्वल टू 0। तो नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे इस केस में? 11 प्लस 4, क्योंकि 4 ब्रेकर्स होंगे, 15c4। दिस विल बी टोटल नंबर ऑफ वेज। बट यहाँ पे वो केसेस भी हमारे काउंट हो जाएंगे जबकि 12 से नीचे हमारा होगा, यानी कि ई अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारा ई 10 हो जाएगा, तो या ई 11 हो गया, तो वहाँ पे ए प्लस बी प्लस डी हमारा लेस देन रिक्वायर्ड हो गया। ठीक है, सो उन केसेस को हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो अब एक सेकंड इक्वेशन मानोगे, उसको सब्ट्रैक्ट करोगे, दैट विल बी जबकि हमारा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी। 15 तो हमने माना ही हुआ है। ठीक है, 15 वाला केस तो हमने लिया ही हुआ है। ओके, अब सेकंड केस हमें कौन सा नहीं चाहिए? हमें ये नहीं चाहिए क्योंकि हमारा अगर 15 से लेकर 12 के बीच में आ रहा है तो 12 तो अलाउड है, 11 नहीं चाहिए हमको, तो उन केसेस को अप्लाई कर देते हैं। अगर 11 नहीं चाहिए, अगेन यहाँ पे भी हमारा ग्रेटर इक्वल टू 1 है और ई ग्रेटर इक्वल टू 0 है, सो अगेन 1 प्लस ए लिखोगे तो इफेक्टिवली 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारा बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, दिस इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 7 + 4 11c4। सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 15c4 माइनस 11c4। ठीक है, पहले ही इस इक्वेशन को यहाँ पे ही लिख देते ये, क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज ग्रेटर इक्वल टू 1 आ रहा है, तो यहाँ पे ही इसको 4 सब्ट्रैक्ट कर देते पूरी इक्वेशन में से, तो आया था 8 शुड बी लेस देन इक्वल टू स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी प्लस स्मॉल डी शुड बी लेस देन इक्वल टू 11। 11 वाला केस अलाउड है, 8 वाला भी अलाउड है, तो 8 -1 यानी 7 वाला केस रखोगे सब्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि 8 अलाउड है यहाँ पे, 11 तो अलाउड था ही। ठीक है, तो ये तरीका भी हो सकता है। अगर समझ में आ रहा है तो बढ़िया है, अदरवाइज ऑलरेडी हमने मेथड देख लिया। ठीक है, क्लियर है? इतना ही रखते हैं सेशन में। आई बिलीव जो भी बातें डिस्कस की सारी की सारी समझ में आएंगी। फिर भी कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना। अगर सेशन पसंद है उसको लाइक जरूर करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से करना है। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम एज वेल। ठीक है, देखिए बिल्कुल लास्ट मोमेंट देख रहे हो, तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। टेक केयर।